विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी का खास संदेश लेकर रूस गए हैं। आज उन्होंने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। मोदी ने अपना स्पेशल मैसेज लेकर एनएसए अजित डोवल को चाइना भेजा है। डोवल बीजिंग में चीन के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल 200 उद्योगपतियों के डेलीगेशन के साथ इस समय जापान में हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल से 8 दिन के कनाडा और अमेरिका के दौरे पर जाएंगी। G20 के बड़े नेताओं और उद्योगपतियों से मिलेंगी। अब सवाल है कि अचानक सरकार ने वर्ल्ड रीच आउट प्रोग्राम क्यों शुरू किया? इसके पीछे मकसद क्या है? एस जयशंकर ने आज पुतिन को मोदी का क्या मैसेज दिया? अजित डोवल की चीन के नेताओं से क्या बात हुई? क्या शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे? क्या दिल्ली में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मोदी की मुलाकात होगी? पीयूष गोयल इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर जापान क्यों गए? और निर्मला सीतारमण को ऐसे मौके पर अमेरिका क्यों भेजा जा रहा है? ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं एस जयशंकर के रूस के दौरे से। आज मॉस्को में एस जयशंकर ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। क्रेमलिन में पुतिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। जयशंकर ने भी पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल मैसेज दिया और कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पुतिन ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जरूर आए। जयशंकर ने कहा कि वैसे तो ब्रिक्स समिट से पहले किर्गिस्तान में होने वाली एससीओ समिट में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। मोदी को इस मीटिंग का इंतजार है। पुतिन से मुलाकात से पहले जयशंकर ने रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर समेत कई बड़े नेताओं के साथ बात की। बाद में इस सब की जानकारी पुतिन को दी और जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से रूस को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता है और रशिया ने भी भारत को कभी निराश नहीं किया। Excellency, he has given me a personal communication which I would like to hand over to you. We have this morning had a meeting of the Intergovernmental Commission. I think overall we have a good report to give to you. I think our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. I'd be pleased to speak about it in detail, but overall I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have, Excellency, I think a very strong picture of cooperation to present. जयशंकर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के लिए एक पर्सनल मैसेज भेजा है। जयशंकर ने पुतिन को भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत हुई है। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार, एनर्जी और न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग मजबूत हुआ है। इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जयशंकर ने कहा कि मोदी एससीओ मीटिंग के दौरान पुतिन से मिलने के लिए उत्सुक हैं और ब्रिक्स मीटिंग में उनकी मेजबानी का भी इंतजार कर रहे हैं। पुतिन का ब्रिक्स मीटिंग के लिए अगले महीने भारत आना तय है। वो एक साल में दूसरी बार भारत आ रहे हैं। इससे पहले दिसंबर 2025 में पुतिन भारत आए थे और उस वक्त दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बड़े समझौते हुए थे। रूस और चीन ने अगले 4 साल में आपसी व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ भारत के साथ भी रूस का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत अब रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। जयशंकर के साथ मीटिंग में पुतिन ने कहा कि रूस फर्टिलाइजर और न्यूक्लियर पावर के सेक्टर में भी भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। Уважаемый господин министр, дорогие коллеги, очень рад вас видеть, господин министр. Ваш визит сегодняшний подчеркивает тот уровень отношений, который давно... पुतिन जो कह रहे थे उसको मैं आपको हिंदी में बता देता हूं।
प्रेसिडेंट पुतिन जयशंकर से कह रहे थे कि आपकी मॉस्को यात्रा बताती है कि रूस और भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं और दोनों देशों ने कई दशकों से इन रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत किया है। हम हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते रहेंगे। फर्टिलाइज़र, न्यूक्लियर पावर और हाईटेक सेक्टर में सहयोग करना हमारा एजेंडा है और हम मिलकर इन क्षेत्रों में काम करते रहेंगे। जिस वक्त जयशंकर मॉस्को में पुतिन से बात कर रहे थे, उस वक्त NSA अजित डोवल बीजिंग पहुंचे। डोवल 2 दिन चीन में रहेंगे। इस दौरान वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे। भारत ने अजित डोवल को और चीन ने वांग यी को दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दों पर बात करने के लिए विशेष प्रतिनिधि बनाया है। डोवल का ये चीन दौरा इसलिए खास है क्योंकि दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट का न्योता चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी भेजा गया है। हालांकि अभी तक चीन ने ये क्लियर नहीं किया है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट पे लेने के लिए भारत आएंगे या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि ब्रिक्स समिट से पहले सीमा विवाद के मसले पर अजित डोवल ग्राउंड वर्क करेंगे। सीमा विवाद पर चीन के नेताओं के साथ अजित डोवल की 25वें दौर की बातचीत होगी। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच डोकलाम में जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था, अजित डोवल और वांग यी उस समझौते की समीक्षा करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने कह भी दिया कि भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि दोनों देश बातचीत से आपसी मसले सुलझा लेंगे। 边界问题特别代表会晤是两国边界谈判的主要渠道，也是 चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे थे कि चीन भारत सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग दोनों देशों के बीच बॉर्डर इशू पर बातचीत का मुख्य जरिया है। यह आपसी चिंता के मामलों को सुलझाने का एक अहम मंच भी है। पिछले साल अगस्त में दोनों देशों ने 24वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में खुलकर बात की थी। कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। आगे भी दोनों देश सीमा विवाद पर गंभीरता से बात जारी रखेंगे और इसके साथ ही दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जयशंकर का रूस और अजित डोवल का चीन दौरा विदेश नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो पीयूष गोयल का जापान और निर्मला सीतारमण का कनाडा और अमेरिका का दौरा भारत को इकोनॉमिक फ्रंट पर मजबूत करेगा। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग पर है। नरेंद्र मोदी भारत में इन दोनों सेक्टर्स का विकास चाहते हैं, इसलिए जापान में पीयूष गोयल का सबसे ज्यादा जोर चिप और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर ही रहेगा। पीयूष गोयल जापान के साथ मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टार्टअप और स्टील सेक्टर पर बड़ी डील पर बात करेंगे। मोदी सरकार ने हाल ही में सेमिकॉन 2.0 के तहत $13 अरब से ज्यादा के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को मंजूरी दी है। मोदी देश में सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, एडवांस पैकेजिंग, स्पेशलिटी मटेरियल्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ भारत में हो। I personally have led many delegations over the 12 years that I've been in government, but such a wide span of sectors expressing interest to do business with Japan is a vote of confidence to our partnership for growth, as the booklet which I believe we have shared with everybody speaks of the India-Japan partnership for growth. Our leaders have declared this year as the India-Japan Year of Shared Horizons, marking 75 years of diplomatic relations. 129 MOUs were signed, reflecting the depth of this partnership. पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार के मंत्री के तौर पर 12 साल में कई डेलीगेशन को लीड किया है, लेकिन ये पहला मौका है जब अलग अलग सेक्टर से जुड़े कारोबारियों का इतना बड़ा डेलीगेशन जापान में आया है। इससे साबित होता है कि जापान के साथ कारोबार करने को लेकर इंडियन इंडस्ट्री कितनी उत्साहित है।
पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ दिन पहले जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 129 MOU साइन हुए थे और ये बताता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध कितने गहरे हैं। पीयूष गोयल जापान की 4 दिन की यात्रा पर हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल से 8 दिन के लिए दौरे पर कनाडा और अमेरिका जाएगी। कनाडा में वहां के फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर से मिलेंगी। भारत और कनाडा के बीच हाल के महीनों में एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सप्लाई चेन में सहयोग की संभावनाओं पर बात हुई है। निर्मला सीतारमण कनाडा की बड़ी कंपनियों के CEOs और प्रेसिडेंट के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर 28 अगस्त को अमेरिका जाएंगी। शिकागो, नॉर्थ कैरोलिना और न्यूयॉर्क में निर्मला सीतारमण के बड़े प्रोग्राम हैं। शिकागो में वो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसके बाद निर्मला सीतारमण शिकागो यूनिवर्सिटी में पोस्की सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। नॉर्थ कैरोलिना के एशविल में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक से गवर्नर्स की मीटिंग होगी। अपने दौरे के आखिरी चरण में निर्मला सीतारमण अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक भी जाएंगी। बेल रिंगिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगी। अजित डोवल की चीन में वांगी से मीटिंग शी जिनपिंग की भारत यात्रा का एजेंडा पक्का करेगी। जयशंकर की पुतिन से मुलाकात रूस के प्रेसिडेंट की इंडिया विजिट की तैयारी का हिस्सा है। पीयूष गोयल 4 दिन जापान में रहकर भारत के लिए सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम करेंगे। निर्मला सीतारमण कनाडा में एनर्जी और मिनरल्स को लेकर समझौते करेंगे और अमेरिका में वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs के साथ राउंड टेबल में इन्वेस्टमेंट के लिए अवसर एंश्योर करेंगी। इस समय पूरी दुनिया में भारत सबसे मजबूत स्थिति में है। स्टेबल सरकार है, इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत के लिए ये बड़ा अवसर है और इस समय प्रयास ये है कि इस अवसर को हाथ से न जाने दिया जाए। भारत के रिश्ते अमेरिका, चीन, रूस और जापान के साथ कारोबार के क्षेत्र में और पक्के हों, इसकी बहुत जरूरत है।